भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा परिवार में। आज सुनेंगे नवरात्र के 8वें दिन की कथा, यानी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा। नवरात्र के अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। आज नवरात्र का 8वां दिन है और लोग महागौरी की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि माँ का यह स्वरूप श्वेत वर्ण का है। कई घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि पर कन्या भोजन कराया जाता है और इसी के साथ कई भक्त नवरात्र की अष्टमी तिथि पर ही व्रत का पारण करते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो वो माता महागौरी की पूजा आराधना करे। उसकी समस्या तुरंत दूर हो सकती है। जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो, उन्हें माता महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और गंगाजल उन पर डालकर उनको अत्यंत कांतिमान बना दिया। इस वजह से माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पर महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार माँ को अपनाए रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला है। काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया। इस बार माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। जिसके बाद माँ का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए है और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। माता का रात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत एवं दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और माता का जप बहुत ध्यान से करे। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करे और 5 देसी घी के दीपक जलाए और फिर माँ महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप अवश्य करे। इसके बाद माता को धूप, दीप, फूल, फल, रोली, अक्षत आदि पूजन सामग्री अर्पित करे। महागौरी की पूजा में सफेद फूल अर्पित करे और नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाए। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ अष्टमी को। माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी माता महागौरी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।